सो दोस्तों, शनिवार को लास्ट वीक मैंने पोस्ट किया रेड ड्रैगन कुमारा K552 का इन डेप्थ रिव्यू, और उस रिव्यू को बनाते वक्त ही मेरा मन कर गया था क्यों ना इस कीबोर्ड को जो है टक्कर कराया जाए किससे, CBG के 34 और 37 से। और आप लोगों ने भी कमेंट में खूब इस बात की चर्चा की है और इसी का सिलसिला वहीं से बात शुरू करके आज पूरे पॉइंट तक लेके जाऊंगा। लेकिन मन में बहुत दुविधा चल रही है दोस्तों, मगर क्यों? क्योंकि दोनों कीबोर्ड जो है बड़े ही टक्कर का है और किसको मैं अच्छा बोलूंगा ये सजाने के लिए, शब्दों में पिरोने के लिए बहुत तकलीफ होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मुझे चूज करना है आपके लिए बेस्ट कौन सा कीबोर्ड रहेगा इस 3000 के प्राइस रेंज में। और ये सब पॉसिबल क्यों है? क्योंकि आपने अभी तक बहुत सारे आप में से भाई बहन लोग और मेरे से बड़े सर मैडम लोग हमें सब्सक्राइब किया है, हमें वो पावर दी है ताकि हम जो कंपनी के ऑफर्स हैं उनको रिजेक्ट करें और खुद जो है अमेजोन से प्रोडक्ट मंगाए, ताकि किसी तरीके से ये पेड या बाइस्ड रिव्यूज आप तक ना पहुंच सके। तो बहुत जरूरी है, जो मेरे भाई लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यू गाइस आर द पावर बिहाइंड दिस चैनल। तो ज्यादा देर न करते हुए जानते हैं रेड ड्रैगन कुमारा K552 RGB वर्सेस कॉस्मिक वाइट फायरफ्लाई CBG के 34 की टक्कर की बात टेक बॉक्स हिंदी के साथ। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज पहले क्लियर कर दूं। आज के वीडियो में क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वीडियो है, मुझे राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स भी यूज करना है ताकि आपको बेहतर डिसीजन लेने में मदद कर सकूं, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल्स पे नहीं जाऊंगा। जो भी टेक्निकल टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल हॉट स्वैपेबल या स्वैपेबल में क्या डिफरेंस है, PCB कितने तरीके के आते हैं, या ABS या PVT की कैप्स किस तरह के होते हैं और क्या क्या उसकी खूबियां होती हैं, इन चीजों पे मैं नहीं जाऊंगा। ओके। और साथ ही मेरा मानना है कि चैनल पे बहुत जरूरी है कि रिव्यू शुरू होने से पहले आपको पता चले बॉक्स पैकेजिंग और उसके कंटेंट कैसे हैं। मेरा मानना है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका हार्ड एंड मनी लगने से पहले अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस आपका कैसा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है डेडिकेटेड वीडियोस में हम अमूमन कवर कर देते हैं और इन दोनों कीबोर्ड के डेडिकेटेड वीडियो में ये सब कवर्ड है, जिसका लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। अच्छा, आज किस पर फोकस रहेगा? आज फोकस रहेगा सिर्फ मुद्दे पर, और मुद्दा अगेन वही है कि 3000 अगर आपका बजट है, आपको सिर्फ कीबोर्ड एक ही लेना है, तो वहां पर आपको इन दोनों कीबोर्ड में से किसे चुनना चाहिए। तो भाई लोग, सबसे पहले आज का एपिसोड शुरू करेंगे बिल्ड क्वालिटी के कंपैरिजन से। क्यों? क्योंकि ये बहुत जरूरी पॉइंट है, यही बताएगा कि अगर ये दोनों कीबोर्ड आपके डेस्क के ऊपर इसी वक्त रख दिया जाए तो कौन सा कीबोर्ड ज्यादा दिनों तक चलने वाला है। और साथ ही इससे पहले कि मैं बिल्ड क्वालिटी को छूं भी, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, जितने भी मेरे कॉस्मिक वाइट वाले फैन बॉयज या फैन गर्ल्स हैं वहां पे, वो प्लीज ऑफेंड मत होना अगर किसी पॉइंट पे मैं CBG के 34 को कुछ कहता हूं, क्योंकि इस वक्त मेरे पास दोनों कीबोर्ड है और मेरा काम है आपके साथ ऑनेस्ट रहना, इसीलिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो किया है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं CBG के 34 से। यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी अच्छा है कंसीडरिंग एट व्हाट प्राइस पॉइंट दिस कीबोर्ड इज कमिंग फॉर। लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन की बात आती है तो यहाँ पर जो है बिल्ड क्वालिटी मैं कुमारा से थोड़ा सा कम कहूंगा। रीजन क्या है? अमेजोन में देखोगे इस कीबोर्ड का जो वेट है वो आपको 900 ग्राम प्लस दिखाता है, जबकि ऐसा है नहीं। सच ये है कि इसको अगर हम वे करते हैं हमारे स्टूडियो के मशीन में, तो इसका जो वेट निकल के आ रहा है वो 750 ग्राम प्लस आ रहा है, जो कि लाइटर है कंपेयरिंग टू कुमारा K552, क्योंकि इसका जो वेट है वो 800 ग्राम प्लस आ रहा है। और ये सिर्फ वेट की बात नहीं है, आप जब हाथ में लोगे दोनों कीबोर्ड तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस कुमारा में आएगा, क्योंकि उसकी बिल्ड क्वालिटी ही उसी लेवल की है। लेकिन जहां पर बिल्ड क्वालिटी की बात हो रही है तो सामने जो है CBG के 34 का, वहां पर आपको देखने को मिल रहा है मेटल फेस प्लेट, पीछे जो है आपको ABS प्लास्टिक देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही जो इंक्लिनेशन क्लिप होता है वो क्लिप भी जो है आपको थोड़ा सा चौड़ा देखने को मिल रहा है। किसके कंपैरिजन में? कुमारा के कंपैरिजन में। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो हिंजेस हैं CBG के 34 के, ये काफी ज्यादा लूज हिंजेस हैं। आपको थोड़े दिनों बाद ये टूटने की पूरी संभावना यहाँ पे दिख रही है। वहीं अगर कुमारा की बात करें, यहाँ पर जो ओवरऑल इंक्लिनेशन क्लिप है वो शॉर्टर देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हिंज बहुत ही हार्ड है, बहुत सॉलिड फील आपको देगा। और बहुत ज्यादा हार्डकोर गेमिंग वगैरह करोगे तो वहां पर ये अपनी जगह से टच से मस नहीं होगा कंपेयरिंग टू 34। तो प्लीज ऑफेंड मत होना, बिल्ड क्वालिटी में 34 से थोड़ा बेहतर एज में मैं बोलूंगा कुमारा K552 RGB है। सो है तो है। अच्छा, अब बात करेंगे एक और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, यानी इन दोनों TKL कीबोर्ड के की कैप और स्विच सिस्टम की। तो दोस्तों, सबसे पहले इस बार शुरू करते हैं कि K552 RGB से। यहाँ पर जो आपको स्विच सिस्टम देखने को मिल रहा है स्वैपेबल वाला देखने को मिल रहा है, यानी कि PCB में 3 पिन सपोर्ट करने वाला कोई भी स्विच आप यहाँ पे स्वैप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जो कीबोर्ड में स्विच निकल के आ रहा है वो है रेड ड्रैगन का अपना स्विच, जो कि बहुत अच्छा है कंपेयरिंग टू ओटेमो स्विच, क्योंकि रेड ड्रैगन का अपना क्वालिटी कंट्रोल है, हाथ में आप लोगे आपको समझ में आ जाएगा। वहीं अगर आप फ्यूचर में सोचते हो कि इस स्विच को बदल के आपको ओटेमो या गेटरॉन लगाना है, 3 पिन वाले सारे के सारे यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। और साथ ही जो ईज ऑफ स्वैपिंग
है ये भी बहुत फन ओरिएंटेड है, बिल्कुल लेगो जैसा आपको लगेगा और बहुत अच्छा मजा आएगा जब आप इसको मॉड करोगे। बाकी अगर मॉड करते वक्त आपको लगता है कि साउंड डैम्पिंग वगैरह कम है, यहाँ पे साउंड डैम्पिंग वगैरह करना चाहते हो तो वो भी इजीली पॉसिबल है यहाँ पर, और ये कीबोर्ड जो है मॉडेबल फ्रेंडली बन जाता है। वहीं अगर बात करेंगे 34 में, भाई साहब कॉस्मिक बाइट के फैन बॉयज खुश हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल रहा है स्वैपेबल नहीं बल्कि हॉट स्वैपेबल की स्विच सिस्टम। अब ये क्या है, यहाँ पर जो पीसीबी आपको देखने को मिल रहा है 34 में वो 3 पिन और 5 पिन तमाम तरह के जो स्विच सिस्टम है उसको एकोमोडेट कर सकती है। फॉर एग्जांपल आपका अगर मान लीजिए गेट्रॉन स्विचेस लगाना है या चेरी एमएक्स लगाना है, भाई आप बड़े आदमी हो आप लगा सकते हो, भाई आपकी मर्जी, बहुत पैसा है अपने पास, तो आप इसके अंदर इजीली लगा लोगे क्योंकि यहाँ पर जो पीसीबी है वो 3 पिन 5 पिन को आराम से सपोर्ट कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर जो स्विच इसके अंदर इनबिल्ट आ रहा है उसकी बात करें तो रेड वाले स्विच आ रहे हैं, ओटेमो वाले आ रहे हैं, लीनियर वाले आ रहे हैं, एफपीएस वालों के लिए आ रहे हैं। वही चीज जो है आपका रेड ड्रैगन के कुमारा K552 में भी था, वहां पे भी रेड स्विच आ रहा था, लेकिन रेड ड्रैगन का अपना था जिसकी क्वालिटी थोड़ा सा अगेन बेटर मैं कहूंगा। अच्छा, स्वैपिंग की जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, मॉडिंग का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, अगर उसकी बात करें तो आपको K552 अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका कॉस्मिक बाइट वाला जो कीबोर्ड है 34, यहाँ पर आपको स्वैपिंग जो है थोड़ा सा मैं कहूंगा प्रॉब्लमेटिक है, थोड़ा सा आपको पिन है वो देख के इंसर्ट करना होगा वरना पिन टेढ़ा होने का भी चांसेस है। और जो स्वैपिंग का जो ईज टू डूइंग स्वैपिंग है ये थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था। ये कॉस्मिक बाइट से मेरी एक छोटी सी अपील रहेगी। बाकी स्विच सिस्टम और पीसीबी के हिसाब से सीबीजी के 34 इस वक्त जो है कुमारा से बेहतर है, हालांकि फन आपको ज्यादा अच्छा लगेगा K552 में। अच्छा, अब बात करेंगे इन दोनों स्विच सिस्टम के ओवरऑल लॉन्गिटिविटी की, तो यहाँ पर दोनों ही कीबोर्ड के दोनों ही स्विच सिस्टम जो है दावा कर रहे हैं 50 मिलियन की स्ट्रोक्स का, जिसे मैं मानता भी हूँ क्योंकि मैकेनिकल स्विच है, अगर ओटेमो के यूज हो रहे हैं या रेड ड्रैगन के हो रहे हैं तो इतना तो वो देगी ही, 50 मिलियन की स्ट्रोक्स आपके कहीं नहीं गए। अच्छा, अब अगर बात करें इन दोनों कीबोर्ड के की कैप्स की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल आइडेंटिकल की कैप्स देखने को मिलेगा। एबीएस प्लास्टिक के की कैप्स हैं, हालांकि फॉन्ट्स जो है थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा और फॉन्ट्स का मैं अपना कुछ नहीं बताऊंगा, पर्सनल ओपिनियन आप लोग जज करो आप लोगों के हिसाब से। लेकिन अगर बात होगी तो वो होगा क्या ये दोनों कीबोर्ड पास थ्रू लाइटिंग को सपोर्ट करता है कि नहीं, तो बिल्कुल करता है। मेरे जितने भी नाइट आउल, जितने भी मेरे भाई लोग हैं जो रात को गेम वगैरह करते हो, बिल्कुल हो जाएगा और बिंदास हो जाएगा क्योंकि हर एक अल्फाबेट, हर एक जो लेटर्स हैं वो दोनों ही कीबोर्ड में साफ साफ दिखते हैं। लेकिन अब क्योंकि पास थ्रू लाइटिंग की बात हुई है तो बात होगी अगले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या है वो दोस्तों, रंगीनियों की। यहाँ पे लाइटिंग की बात होगी और मैं माफी भी साथ में मांगता चलूंगा कॉस्मिक बाइट फैनों के साथ, क्योंकि यहाँ पर अगेन जो है आपको रेड ड्रैगन K552 इज वेरी वेरी मोर वाइब्रेंट एंड साथ ही ब्राइटनेस भी उसका बहुत ज्यादा है और साथ ही उसकी विविडिटी भी ज्यादा है कंपेयरिंग टू 34। मैं मानता हूं कि अगर सीबीजी के 34 व्हाइट में लेते, कई सारे लोग नीचे कमेंट करेंगे, तो हो सकता था उसमें ब्राइटनेस हमको ज्यादा दिखती, तो ऐसा है नहीं। आरजीबी की जो प्रॉपर बल्ब्स लगे हैं, उसकी जो लाइट है, एलईडी जो लाइट है, उसकी ही जो इंटेंसिटी है वो जो है थोड़ा सा कम है 34 में, और यहाँ पर जो रेड ड्रैगन K552 है इसमें थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है। नाउ आरजीबी के ब्राइटनेस विविडिटी की तो बात हो गई, लेकिन अब बात आती है कितनी कस्टमाइजेबिलिटी भाई साहब। तो यहाँ पर भाई दोनों में ही आप कस्टमाइजेबिलिटी कूट कूट के दिया गया है, पर क्या आरजीबी दोनों में रख सकते हो, मतलब ये कि आप अपने डेस्क के हिसाब से जैसा चाहे वैसा थीम यहाँ पर मेंटेन कर सकते हो। सिंगल कलर में दोनों ही कीबोर्ड जलने की काबिलियत रखते हैं, दोनों में ही सॉफ्टवेयर सपोर्ट देखने को मिलता है। सीबीजी के 34 में आपको 11 लाइटिंग मोड देखने को मिलता है, हमारा K552 में आपको 19 लाइटिंग मोड देखने को मिलता है। ये इनबिल्ट की बात कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर सपोर्ट दोनों में ही मिलता है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने और इसे इंस्टॉल करने की जो प्रोसेस है वो ज्यादा बेहतर अगेन कुमारा K552 में है। आपको यहाँ पर कोई भी एंटीवायरस बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉस्मिक बाइट वाले सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए आपको एंटीवायरस बंद करने की जरूरत पड़ेगी। अगर बात करें पोटेंशियल की, दोनों ही सॉफ्टवेयर की पोटेंशियल एक बराबर है, दोनों में ही आप पर की आरजीबी को एंजॉय कर सकते हो, अपने मतलब का जितना मर्जी कस्टमाइजेशन कर सकते हो, मैक्रोज असाइन कर सकते हो और जो मल्टीमीडिया हॉटकीज है उन्हें भी असाइन कर सकते हो अलग अलग कीज के हिसाब से, आपकी सहूलियत के हिसाब से। ये दोनों ही सॉफ्टवेयर में पॉसिबल है। अच्छा, आप पूछोगे कि इन दोनों कीबोर्ड में से फंक्शनलिटीज वाइज कौन सा ज्यादा बेहतर रहेगा, ईज ऑफ यूज किसका बेटर है, तो भाई साहब यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, दोनों भाई भाई हैं। रेड ड्रैगन जैसा वैसा ही कॉस्मिक बाइट। हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए हमको। यहाँ पर बिल्कुल सच में मजाक नहीं, दोनों ही एक जैसा है। दोनों में ही आपको जो है एक बराबर पोलिंग रेट देखने को मिलेगा 1000 हर्ट्ज का। दोनों में ही आपको एंटी घोस्टिंग, मल्टीमीडिया हॉटकीज का सपोर्ट, साथ ही एन की रोल ओवर, ये तमाम चीजें जो है आपको पूरे कीबोर्ड के ऊपर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। एक छोटा सा पॉइंट है, आपको कॉस्मिक बाइट सीबीजी के 34 में विंडोज लॉक बटन प्रिंटेड देखने को मिलता है, वहीं कुमारा K552 में विंडोज लॉक बटन प्रिंटेड नहीं है, हालांकि काम जरूर करता है। भाई हमारी टीम लोग मरवाने की पूरी तैयारी में है भाई, अब क्या ही
बताऊं, यहाँ पे अब केबल की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे केबल में भी थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है मुझे, मतलब सारा कोई दिक्कत नहीं है, कॉस्मिक बाइट दिल पे मत लेना, लेकिन यहाँ पर जो है आपको केबल का लेंथ अगर देखें रेडड्रैगन कुमारा K552 में, तो यहाँ पर आपको 1.8 मीटर का लेंथ देखने को मिल रहा है विद मोटे वाले थिक वाले जो केबल है पीवीसी वाले केबल के साथ, जिसमें आपको गोल्ड प्लेटिंग देखने को मिलती है और वॉल्क्रो टेप भी देखने को मिलता है, ताकि आपका वायर मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही दुरुस्त हो सके। भाई अगर CBG के 34 की बात करें तो 1.6 मीटर देखने को मिल रहा है, ब्रेडेड वाला मिल रहा है जो आगे चल के आपकी बॉबलिंग खा जाएगी, और साथ ही कोई गोल्ड प्लेटेड यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, माफ करिएगा भाई लोग, कोई बात नहीं। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था, तो मैंने बता दिया सालों साल चलता रहेगा। कॉस्मिक बाइट वाला भी बहुत बुरा नहीं है, लेकिन अब कंपैरिजन की बात हो रही थी इसलिए मैंने कहा ये छोटा सा पॉइंट है, आपको जानना जरूरी है। तो भाई लोग वक्त आ गया है कि मैं आपको बताऊं कि इन दोनों कीबोर्ड में से कौन सा कीबोर्ड बेहतर रहेगा या फिर कौन सा कीबोर्ड किसके लिए बेहतर रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे कहना ज्यादा सही रहेगा, और इसीलिए तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो आते हैं इसी मुद्दे पे, डायरी को मैंने रख लिया है दूर, अब बात होगी आपकी और मेरी सीधी। सबसे पहले शुरू करते हैं CBG के 34 किन के लिए है। देखो CBG के 34 उनके लिए है जो चाहते हैं अलग अलग स्विचेस को ट्राई करना है, एक्सपेरिमेंट करना, मॉड करना, उनके लिए CBG के 34 है। इसकी ब्राइटनेस RGB थोड़ा कम है, लेकिन कस्टमाइजेबिलिटी एंडलेस है। आप 3 पिन भी लगा सकते हो स्विच सिस्टम, 5 पिन भी लगा सकते हो स्विच सिस्टम, ये इसका सबसे बड़ा USP है, वो भी 3000 के प्राइस के नीचे। अभी जो प्राइस आपको देखने को मिलेगा CBG के 34 का वो 2969 रुपीज देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें अब अगर रेडड्रैगन कुमारा K552 का, तो ये कीबोर्ड किन्हें लेना चाहिए, वो जो अपने हर एक पैसे का वैल्यू चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको बिल्ड क्वालिटी से लेके पर की RGB से लेके वायर के लेंथ, इंक्लिनेशन, क्लिप, हर चीज बहुत अच्छा है। और साथ ही यहाँ पर एक डाउन शॉट भी साथ में लेके आता है, वो है कि 5 पिन वाला कोई स्विच आप इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते। 3 पिन वाले जितने मर्जी कंपनी आप इसमें इंसर्ट करके देख लो, सब जो है आपस में स्वैपेबल है, स्वैप हो जाएंगे। और अच्छा जो स्विच है वो भी आपको इनबिल्ट वाला जो है रेडड्रैगन के अंदर ही मिल रहा है। रेडड्रैगन का अपना स्विच ओटेमो से फार बेटर है, ये हमारे टेस्ट में सामने आया है और साफ साफ आया है, इस पे डेडिकेटेड वीडियो भी आ रहा है। अब अगर बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो यहाँ पर जो है प्राइस आपको देखने को मिल रहा है 3372 रुपीज का, जो कि थोड़ा सा प्राइसियर साइड में है कंसिडरिंग एट व्हाट प्राइस CBG के 34 इज कमिंग फॉर, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा महंगा है, लेकिन 300 रुपए के आसपास महंगा पड़ रहा है। लेकिन जो क्वालिटी में आपको जंप मिल रहा है वो एक एक्सटॉर्निशिंग जंप है, और इसको आपको कंसिडर करना ही चाहिए। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों कीबोर्ड में से कौन सा कीबोर्ड बेहतर रहेगा, कहां से खरीदोगे। दोनों तरह की लिंक जो है, चाहे Amazon को हो चाहे ऑफिशियल लिंक हो, दोनों आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। हमेशा की तरह दोनों ही जगह मैं कहूंगा कि आप चेक करो, जहां प्राइस सस्ता मिले वहीं से उठाओ। लेकिन जरूरी है कि आप यहां पर चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जरूर से एक लाइक करो, यही हमें ताकत देगा कि आगे भी हम इसी तरीके से प्रोडक्ट Amazon से खरीदे और अनबाइस्ड रिव्यूज आपकी खिदमत में पेश करें। और एक बार खरीद लिया तो क्या करना पड़ेगा, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxing पे जरूर टैग करना पड़ेगा, ताकि मैं इस बार कम से कम देख सकूं कि आपने फाइनली इन दोनों कीबोर्ड में से कौन सा कीबोर्ड चुना।